वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसने सच में एमसीयू फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज शायद सीधे सीधे एवेंजर्स का विरोध करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। पर रुकिए, स्ट्रेंज इसलिए अपोज नहीं करेंगे कि एवेंजर्स बुरे हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि स्ट्रेंज को यकीन है कि मल्टीवर्स को बचाने का एक ही तरीका है और वो तरीका एवेंजर्स का नहीं है। नई रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत प्रैग्मेटिक, बहुत सेंस वाला सोच रहे हैं और एवेंजर्स के प्लान को प्रैक्टिकली बेकार मान रहे हैं। मतलब वो विलन नहीं बन रहे, पर हाँ, एवेंजर्स के एलाई भी नहीं रहेंगे। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन पूछ रहे थे कि स्ट्रेंज फिल्म में होगा भी या नहीं, तो भाई खुद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने बोल दिया है, हाँ मैं हूँ फिल्म में। पहले उन्होंने गलती से कहा था कि नहीं हूँ, पर 2 या 3 दिन बाद कहा, अरे नहीं, मैंने गलत समझा था, मैं डूम्सडे में हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की जो कहानी थी वही उठाकर डूम्सडे में डाल दी गई है। पहले प्लान ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी, स्ट्रेंज और क्लिया मल्टीवर्स में जाएंगे और स्ट्रेंज के कारण हुए इनकर्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। अब वो सब सीधा एवेंजर्स डूम्सडे में शिफ्ट कर दिया गया है। इसीलिए स्ट्रेंज ज्यादातर समय एवेंजर्स के साथ नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के साथ बिताएंगे। और सच कहूं तो मैं काफी समय से कह रहा हूं, क्लिया शायद डूम के लिए काम कर रही है, तो वो स्ट्रेंज को धोखा देगी या मिसलीड करेगी। रिपोर्ट कहती है स्ट्रेंज डूम के राइट हैंड मैन बनेंगे। रिपोर्ट मैक्स ब्लिज की है। उन्होंने कहा, डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बचाने की अपनी बड़ी योजना में स्ट्रेंज को शामिल करता है और स्ट्रेंज कन्विंस हो जाते हैं कि एवेंजर्स मल्टीवर्स कोलैप्स रोक ही नहीं सकते। डूम उन्हें मैजिक का टोटल कंट्रोल ऑफर करता है और स्ट्रेंज बन जाते हैं उसका राइट हैंड मैन। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी हैं तो आप जानते होंगे कि ये बिल्कुल वही कहानी है जो टाइम रन्स आउट और फिर 2015 की सीक्रेट वॉर्स में होती है। कॉमिक्स में डूम गॉड एम्परर बन जाता है और उसके सिंहासन के एक तरफ होता है स्ट्रेंज, दूसरी तरफ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म। अब बात करते हैं कि क्यों अवेंजर्स स्ट्रेंज की नजर में बेकार साबित हो रहे हैं। दरअसल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स ने कहा था, मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। ये बात एक स्ट्रेंज वेरिएंट की नहीं थी, बल्कि हर स्ट्रेंज वेरिएंट की। हमने देखा है 838 स्ट्रेंज ने यूनिवर्स नष्ट किया। सिनिस्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स भी कोलैप्स की हालत में था। मतलब कई स्ट्रेंज वेरिएंट्स इनकर्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। यही कहानी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में दिखनी थी, लेकिन अब डूम्सडे में होगी। क्लिया असल में डूम की एजेंट है और स्ट्रेंज को ट्रैप करने आई है। पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लिया आकर कहती है, तुमने इनकर्शन कराया है, चलो उसे ठीक करते हैं। पर रिपोर्ट कहती है ये सब डूम की चाल है। क्लिया का काम है स्ट्रेंज को डूम के पास लाना, चाहे झूठ बोलकर, चाहे मैनिपुलेट करके। पर क्यों? क्योंकि डूम उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने इनकर्शंस किए हैं और स्ट्रेंज उनमें सबसे ऊपर है। उसके हिसाब से एवेंजर्स मल्टीवर्स कोलैप्स रोक नहीं सकते और इसीलिए वो खुद सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहता है। और स्ट्रेंज उसका साथ इसलिए देता है क्योंकि उसे भी लगता है एवेंजर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है स्ट्रेंज डूम की योजना एग्जीक्यूट करेगा, इनकर्शंस मैनिपुलेट करेगा और टीवीए को कंट्रोल करेगा। मतलब स्ट्रेंज पूरी तरह एंड्स जस्टिफाई द मीन्स मोड में है। स्ट्रेंज को लोकी पर भरोसा नहीं। अब रिपोर्ट के मुताबिक डूम लोकी की पावर्स चाहता है तो वो क्लिया बाकी लोगों को भेजकर टीवीए में लड़ाई छेड़ता है। कॉमिक्स में डूम मल्टीवर्स को बचाने के बाद स्ट्रेंज से पूछता है, क्या सिर्फ एक वर्ल्ड बचाना सही नहीं, भले ही मैं उसे रूल करूं? स्ट्रेंज जवाब देता है हाँ, और फिर वो बन जाता है डूम का सबसे भरोसेमंद साथी, शेरिफ स्ट्रेंज। एमसीयू भी लगता है यही कर रहा है। स्ट्रेंज नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दोनों की वजह से खुद को काफी जिम्मेदार महसूस करेगा। उसके वेरिएंट्स ने यूनिवर्सेस नष्ट किए हैं, टीवीए टूट रहा है, मल्टीवर्स बिखर रहा है। तो जब डूम उसे कहेगा मैं ही मल्टीवर्स बचा सकता हूँ, स्ट्रेंज मान जाएगा। स्ट्रेंज एवेंजर्स को धोखा देगा। वो एवेंजर्स को नहीं मारने वाला, पर वो डूम को मदद करेगा लोकी समेत कुछ और हीरोज की पावर्स दिलवाने में। सच्चाई में डूम ज्यादा कॉम्प्लेक्स विलन है। ये बात अच्छी है कि एमसीयू डूम को सिर्फ बुरा आदमी नहीं बना रहा, वो कैरिज्मेटिक, लॉजिकल, चार्मिंग और मैनिपुलेटिव है। इतना कि ऑडियंस भी सोचे, क्या डूम वाकई गलत है? जब तक उसका असली मकसद सामने आता है, तब तक हम ऑलरेडी सीक्रेट वॉर्स और बैटल वर्ल्ड की ओर बढ़ चुके होंगे। तो दोस्तों, आप बताओ, क्या स्ट्रेंज का ये डार्क टर्न आपको पसंद आएगा? नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।